बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कौम को मुबारक हो। धुंध जो छाई हुई थी वो छट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से जो चमगोइयां थी वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तगड़ा एलामिया जारी हो चुका है। पूरी पार्टी ने अपने कप्तान इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कह डाला है। कल बरोज जुम्मा इंतहाई अहम दिन होने वाला है और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो नहीं होंगे, लेकिन अब उनका टाइटल क्या होगा, इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और अच्छी बात यह है कि चीजें अब कंफर्म हो गई हैं, यानी कि अब जो धुंध छाई हुई थी और आज भी ये ग्रुप्स के हवाले से बातें हो रही थी, बहुत से कंसर्न्स थे। बैरिस्टर गौहर जो है उनकी चेयरमैनशिप के हवाले से सवालात थे, क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की और ये ऐलान पहले ही कर दिया गया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन पीटीआई होंगे। तो ये सारी चीजें जाहिर बात है कि बहुत से सवालात खड़े हो रहे थे, बहुत सी तशवीश थी बहुत से मामलात के ऊपर। और इवन बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग, शहबाज गिल साहब ने कहा कि मैं खान साहब के इस डिसीजन को गलत कहता हूं, क्योंकि हमें बल्ले का निशान भी नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन भी नहीं चाहिए, मसला था खान को माइनस करना। तो क्या खान साहब माइनस होने जा रहे हैं, ये डिटेल्स भी बड़ी अहम है और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, और आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो इस ज़िमन में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं ताकि उस असर को जायल किया जा सके जो हमारे चैनल के ऊपर डालने की कोशिश होती है। सबसे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और नून लीग से इसी तर्ज की डेवलपमेंट का ही आप कह सकते हैं कि आप उम्मीद कर सकते हैं। साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि फैजाबाद धरने में आईएसआई मुलव्विस थी। आपको पता है कि फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में रेडार पे है जनरल फैज हमीद। शायद खाकान अब्बासी साहब जो कि उस टाइम वजीर आजम थे उन्हें भी बुलाया गया, और एहसन इकबाल साहब जो है वो उस टाइम पे वजीर दाखिला थे, इन्हें भी बुलाया गया। और इन्होंने फैजाबाद धरना कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 22 नवंबर 2017 को डीजीसी फैज हमीद को मुज़ाकरात में शामिल करने का फैसला हुआ। वजीर आजम की सरबराही में इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। एहसन इकबाल ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरने में आईएसआई मुलव्विस थी। आज कमीशन ने बुलाया था, सवालनामा दिया गया जिसके जवाबात तैयार करके देंगे। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत समझती थी कि मुआहदे पर फौज के आला अफसर के दस्तखत नहीं होने चाहिए। टीएलपी और पीटीआई के प्रोपेगेंडे का मकसद नून लीग को निशाना बनाना था। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि तब इत्तलात आ रही थी कि मसालिक की बुनियाद पर इंतशार बढ़ने का खतरा है। इजलास में हुकूमत ने यही सोचा कि वजीर कानून का इस्तीफा नहीं बनता। उस वक्त मोहल्ले की सतह पर फसादात शुरू होने का खतरा था। उन्होंने बताया कि जब मुआहदा हो रहा था तो इजलास में फैज हमीद को मामले को हतमी नतीजे पर लाने का कहा। तमाम वाकयात नवाज शरीफ की नाअहली से शुरू हुए, नून लीग को निशाना बनाया गया। फैजाबाद धरना उसी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके तहत हुकूमत को हटाना था। लेकिन फिर ये यानी एक सांस में ये बात भी कर रहे हैं और उसी सांस में कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि फैजाबाद धरने के अंदर पाकिस्तान की जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई मुलव्विस है। वहीं दूसरी जानिब ये तासुर भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाने का ऑपरेशन भी हुआ और फिर फैजाबाद धरना भी उसी सिलसिले की कड़ी था। तो एक सवाल तो बनता है कि फिर ये किसने किया? अगर आप इनडायरेक्टली आईएसआई के हवाले से ये बात भी कर रहे हैं, फिर आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। सबूत नहीं है तो फिर आप ये बात किस तरह से कर रहे हैं? और आप आईएसआई को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, क्या आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं? क्या आप उनके अपने बन के उन्हीं के ऊपर या उनके ऑपरेशंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? ये चीज वैसे मैं समझता हूं कि जवाब तलब रहेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के हवाले से आपको पता है कि एहतसाब अदालत जो है उसमें 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल का केस है उसकी समाअत जेल के अंदर हो। जज मोहम्मद बशीर साहब अडियाला जेल में समाअत करें, ये विफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। साइफर केस में इमरान खान साहब को पेश किया जाना था, नहीं पेश किया गया। जुडिशल ऑर्डर जारी हुआ और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जुडिशल ऑर्डर के बाद विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी देनी थी, तो ले जी वो मंजूरी भी आ गई है। और निगरान विफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी
मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। ज़राए का बताना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। ज़राए का कहना है कि खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन के जुडिशल ऑर्डर की रोशनी में विफाकी काबीना से साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जेल ट्रायल के लदम करार देने के फैसले से भी आगाह किया गया। विफाकी हुकूमत ने साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस के लिए अदालतों के क़याम के कानूनी तकाजे जो हैं, जो पहले पूरे नहीं किए गए थे, अब वो पूरे कर लिए हैं। और इस सब के अंदर इससे पहले भी विफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे चुकी है, आज फिर से मंजूरी दे दी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और चीज हुई। आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान, उनके साथ और बुशरा बीबी जो है, इनके दरमियान एक रिफ्ट की बात भी हो रही थी और मौरूसी सियासत की भी बीच में बात हो गई। ऑल्दो खान साहब ने उसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करके साबित कर दिया कि इमरान खान इज अ लीडर फॉर अ रीजन। लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं किसी वजह से, वरना अपने बीवी से ज्यादा ट्रस्ट या अपनी बहन से ज्यादा ट्रस्ट किस पे आप कर सकते हैं। ये मौका भी था, इसमें मिसट्रस्ट भी बहुत है और पार्टी ओवरटेक होने के खदशात, ये सारा कुछ है ना। खान साहब के माइनस होने का खदशा, खान साहब आराम से कह सकते थे कि जी नहीं, इंटरिम जो है या केयर टेकर चेयरमैन जो है हम फलाने को बना देंगे या इन्हें बना देंगे। खान साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक की गई, उस ऑडियो का कोई फायदा नहीं हुआ। और इस सब के अंदर लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि जी मैं अपनी बात पे डटा हुआ हूं। खान साहब जो है उन्होंने इस सारी की सारी सिचुएशन में कहा है कि वही चेयरमैन रहेंगे। अच्छा, फिर बैरिस्टर अली जफर साहब क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने मंजूरी दे दी, चेयरमैन की है और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होंगे। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि खान साहब से हमारी बात हुई और सब खान साहब से बात के बाद इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। आप जरा उनकी गुफ्तगू सुने, फिर मैं पीटीआई का जो तगड़ा तरीन एलामिया जारी हुआ है उस पर आता हूं। मैडम खबर देती रही लेकिन आपको समझ नहीं आई। अच्छा, लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है मैं खुद पार्टी चेयरमैन रहूंगा और मैं खुद पार्टी का इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी जानिब ये कह रहे हैं, इन दोनों में से दुरुस्त कौन है, लतीफ खोसा या अली जफर? होना नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, आपने अगर इनकी गुफ्तगू जरा, जाहिर बात है जो कैमरा मैन है वो दूर हुआ, इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि लतीफ खोसा भी दुरुस्त हैं और अली जफर जो है, बैरिस्टर अली जफर, वो भी दुरुस्त हैं। आपने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इस सारी की सारी सिचुएशन में चेयरमैन जाहिर बात है खान ही है और रहेंगे, और अगर कुछ है तो वो बैकअप प्लान जो है वो हो सकता है, इसलिए मुत्तहिद रहें और खान और इलेक्शन पर फोकस करें, ना कि इंतशार वाले बयानात पर और इंतशार वाले ट्वीट्स के ऊपर आप गौर करें। ये इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी आज ये मैसेज दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत तगड़ा एलामिया जो है, कोर कमेटी हतमी मंजूरी होती है। कोर कमेटी ने अपने कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहा है। तमाम तर क़यास आराइयां जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दम तोड़ गई है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एलामिये के बाद तमाम गर्द बैठ गई है, मतला साफ हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि यह एलामिया पहले आ जाता तो इतना शोर ना मचता। बहरहाल चलें, ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। अब तहरीक इंसाफ को उन अनासिर का मुहासबा करना चाहिए जिन्होंने सब प्लान बनाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ऑल्दो बात वही है जो पहले दिन निकल के हुई कि जी ये ऐसे होगा और ये बंदा चेयरमैन होगा। अलबत्ता इस सब के अंदर अब जो जिन लोगों ने बीच में इसे सैबोटाज करने का एक आगाज किया, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया मौरखा 30 नवंबर 2023। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के खुसूसी इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग। कोर कमेटी की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बतौर अबूरी चेयरमैन नामजदगी पर बैरिस्टर गौहर अली खान को मुबारकबाद पेश की गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कामयाबी और बाद अज़ां बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन की रोशनी में जमाती उमूर की अंजाम दही के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खान साहब को इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो टाइटल दिया गया है, इमरान खान साहब का जो अब टाइटल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियली उनके लिए दिया है वो है बानी चेयरमैन पीटीआई। और इस सब के अंदर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका इस सब के अंदर जो टाइटल होगा वो होगा अबूरी चेयरमैन पीटीआई, यानी टेम्परेरी अबूरी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। बैरिस्टर गौहर अली खान की नामजदगी जमात की सफ़ों में तकसीम और इंतशार का तासुर कायम करने की सोची समझी काविशों पर कारी ज़र्ब करार दे दी गई है। यानी वो जो खदशात हम आपके सामने रख रहे थे, उन खदशात में बिल्कुल वजन भी था और इन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर की नामजदगी से जमात की सफ़ों में तकसीम
तकसीम और इंतशार का तासुर कायम करने की जो सोची समझी साजिशें हैं उन पर एक बहुत सख्त ज़रब लगी है। बानी चेयरमैन इमरान खान के मौरूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायीद और तौसीक हुई है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल बुशरा बीबी और अलीमा खान में से चेयरमैनशिप के लिए चांसेस थे, लेकिन बानी चेयरमैन इमरान खान ने मौरूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायीद और तौसीक की है। ये ऑफिशियल कोर कमेटी का एलामिया कह रहा है। बानी चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना को बेजा सियासत में घसीटने और जमाती मामलात में मुदाखलत या फैसला साजी पर असरअंदाज होने का झूठा मन घड़त और साजिशी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। यानी खान साहब के घर वालों को इस सियासत में जानबूझ के घसीटा जा रहा था और वो बयानिया भी दम तोड़ गया। निहायत गैर मामूली हालात में निहायत अहम मनसब पर जमात के एक मेहनती, वफाशवार और काबिल कारकुन की नामजदगी बानी चेयरमैन के जमात के हवाले से विजन की बेमिसाल अमली नजीर है। इस सब के अंदर नियाजुल्लाह नियाजी जो है उन्हें बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैनात किया गया और इसकी मुबारकबाद दी गई है। नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। मुकम्मल इत्तेहाद और यगानगत से यकजान होकर अपने हकीकी अहदाफ की जानिब बढ़ेंगे और बानी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में कौमी इंतखाबात में बेमिसाल कामयाबी के जरिए आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क की हकीकी आजादी की तारीखी जद्दोजहद को मंजिल से हम किनार करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी क्लियर। सारे का सारा बयानिया, सारे की सारी चीजें इस एक प्रेस रिलीज ने उड़ा के रख दिया। लेकिन बिल्कुल इस प्रेस रिलीज का लेट आना इस जानिब इशारा है कि ऐसे अनासिर थे, ऐसे बीच में एलिमेंट्स थे जो इस सारी सिचुएशन को सैबोटाज करना चाह रहे थे, या फिर वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो आज हुआ है। लेकिन खान का फैसला हतमी, खान ही बानी चेयरमैन, खान के हाथ में पार्टी की डोर, और ये बतौर पोस्टमैन का किरदार बैरिस्टर गौहर अदा करेंगे खान के कामों को। खान जो बात कहेगा उसे इंप्लीमेंट करने के ये मजाज होंगे, उसके अलावा कोई और इनके पास काम नहीं होगा। और अगर इस जगह पर किसी हैवी वेट को लगा, एक तो अपनी फैमिली में से खान साहब लगा देते तो मौरूसी सियासत हो जानी थी। खान साहब असूलों वाले बंदे हैं, असूलों पे अपनी जान देने वाले बंदे हैं। अच्छा, और अगर किसी पार्टी के हैवीवेट को लगाया जाता तो वो फिर अपना मुस्तकिल ओहदा छोड़ के इस अबूरी ओहदे पे क्यों आते, और आते तो फिर इस ओहदे पे रहते और पार्टी के अंदर वो आप कह सकते हैं कि -1 के तासुर को हवा मिलती ना। -1 हो रहा है। और ऐसा खान ने यॉर्कर कराया कि पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से पीटीआई को महरूम करने की साजिश आज इमरान खान ने उसका गला घोंट दिया है और खान साहब अंदर हैं। इसलिए तो ये कंफ्यूजन थी कि एक वकील बाहर आके ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है। अंदर वाले बंदे के हवाले से 3 मुख्तलिफ चीजें एट्रीब्यूट हो रही हैं। तो इस सब के अंदर ये एक मर्तबा फिर बात साबित हो गई कि पार्टी पे होल्ड इमरान खान का, और आज कोर कमेटी ने भी इसका एलामिया का ऐलान कर दिया। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।